Hello students, welcome in the online classes of MDN School class. As you know, we are on 6th lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का 6th लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है संगठन के आधार एवं सिद्धांत। कल हमने इसके अंदर क्या है जो पद सोपान है उसका अर्थ, परिभाषा, विशेषता के विषय में पढ़ा था। आज हम क्या है जो पद सोपान के लाभ हैं, गुण हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। पद सोपान पद्धति एक व्यवस्थित रूप प्रस्तुत करता है जो विभागों के गठन के लिए आवश्यक माना जाता है। कहने का अर्थ जो पद सोपान है उसमें क्या है विभागों के लिए क्या है जो विभागों का गठन करने के लिए आवश्यक माना जाता है। किसको? पद सोपान को। प्राय सभी संगठनों के गठन में इस प्रणाली को महत्व दिया जाता है। किस प्रणाली को? क्या है? पद सोपान प्रणाली को। क्योंकि पद सोपान सिद्धांत में निम्नलिखित कुछ गुण पाए जाते हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहले क्या है? उत्तरदायित्व निश्चित करना। उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है? यानी जिम्मेदारी या जवाब देने वाला। क्या है? उत्तरदायित्व क्या है? जिम्मेदारी या जवाब देने वाला, मतलब जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है, जो उत्तरदायित्व दिया जाता है। इस पद्धति के द्वारा संगठन के सभी कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निश्चित कर दिया जाता है। कहने का अर्थ है पद सोपान के अंदर क्या है जो कर्मचारी हैं उनके क्या है जो उत्तरदायित्व है, जो उनकी जिम्मेदारी है वो निश्चित कर दी जाती है। और ऐसा करने में प्रशासन में कार्य कुशलता की वृद्धि होती है। कहने का अर्थ है मतलब ऐसा करने में क्या है जो उच्च पद सोपान के अंदर जो उच्च अधिकारी है, जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी कार्य करते हैं, उसमें क्या है कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है और उनको क्या है उनके जो उत्तरदायित्व है, जो जिम्मेदारी है वो निश्चित कर दी जाती है। ऐसा करने से क्या है प्रशासन के अंदर जो कार्य कुशलता है उसमें क्या है वृद्धि होती है। और इस पद्धति द्वारा संगठन को विभिन्न सत्रों में बांटकर यह निश्चित कर दिया जाता है कौन सी पद्धति जो क्या है पद सोपान के अंदर क्या है उत्तरदायित्व निश्चित करने वाली जो पद्धति है, इनमें क्या है जो विभिन्न स्तर हैं उनके अंदर क्या है बांटकर यह निश्चित कर दिया जाता है कि कौन किसके अधीन है, यानी क्या है कौन कर्मचारी मतलब किस उच्च अधिकारी के नियंत्रण में है, कौन किसके अधीन रहकर कार्य करेगा। और इस प्रकार उत्तरदायित्व की स्थापना करने में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रह जाती। कहने का अर्थ है अगर हम निष्पक्ष रूप से जो जिम्मेदारी है, जो उत्तरदायित्व है वो हम दे तो क्या है उसके अंदर क्या है कोई भी भ्रम या शक नहीं रहता। क्योंकि इसके अंदर क्या है जो विभिन्न स्तरों में पर क्या है उनके जो विभाग के अनुसार विभिन्न सत्रों में बांटकर क्या है निश्चित कर दिया जाता है, मतलब कौन किसके अधीन या नियंत्रण में रहकर कार्य करेगा। और ऐसे निष्पक्ष रूप से कार्य करने में कोई भ्रम या कोई शक नहीं रहता। अब हमारा क्या है दूसरा लाभ, सत्ता के प्रत्याधिकरण में सरलता यानी आसानी। प्रत्येक स्तर पर कर्मचारी एक निश्चित दायित्व को संपन्न करता है। कहने का अर्थ जो प्रत्येक स्तर पर जो मतलब कि किसी भी विभाग में प्रत्येक स्तर पर जो कर्मचारी है एक निश्चित दायित्व को संपन्न करता है। दायित्व के साथ साथ सत्ता का मेल न होने पर कर्मचारी में आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी। यानी क्या मतलब उसका क्या दायित्व है, कैसे कार्यों को पूरा करना है। अगर क्या है दायित्व के साथ साथ अगर उसका क्या है सत्ता में मेल न होने पर क्या है जो कर्मचारी हैं उनके अंदर क्या है जो आत्मविश्वास की भावना है उस आत्मविश्वास में क्या है कमी आ जाएगी। और फलस्वरूप प्रत्येक कर्मचारी को निर्णय करने की कुछ न कुछ अक्षमता और सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। भी कहने का अर्थ है जो दायित्व के साथ साथ उत्तरदायित्व के साथ साथ क्या है भी जो सत्ता का यानी जो शक्ति का मेल न होने पर क्या कर्मचारी के अंदर जो आत्मविश्वास है उसमें कमी आ जाती है। क्योंकि जो कर्मचारी है वो अपने आत्मविश्वास के द्वारा कार्य नहीं कर पाता, वो अपना क्या है आत्मविश्वास नहीं बना सकता और मनोबल क्या है उसका इतना आत्मविश्वास से मनोबल नहीं होता। और उसके लिए क्या है प्रत्येक कर्मचारी को निर्णय के लिए कुछ न कुछ अक्षमता और शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। इस व्यवस्था में सत्ता का कार्मिक आधार पर क्या होता है प्रत्याधिकरण
होता है, इसलिए क्या है सत्ता के अंदर क्या है जो दायित्व है उसके लिए क्या है शक्ति भी होनी चाहिए। किसके लिए? आत्मविश्वास के लिए। अब हमारा क्या है नेक्स्ट, उचित मार्ग की पद्धति के अनुसार। इस पद्धति के अंतर्गत जो भी कार्य होता है उचित मार्ग के माध्यम से ही संपन्न होता है। पद सोपान के अंदर क्या है जो इसके पद सोपान के अंतर्गत जो भी कार्य होता है वो उचित मार्ग के मतलब जो उचित मार्ग होता है जिससे मतलब क्या है कार्यों को आसानी से पूरा किया जा सके। जो कर्मचारी हैं उनमें क्या है जो उनके अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, जो कार्य हैं उनमें क्या है समन्वय होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। इसलिए क्या है पद सोपान में उचित मार्ग की पद्धति के द्वारा क्या है कार्य को संपन्न किया जाता है। इसमें कोई भी अधिकारी किसी अन्य के कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकता। मतलब क्या है इसके अंदर जो अधिकारी है दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो अपने अपने कार्य के अनुसार जो उनके कार्य है जो अधिकार दिए गए हैं अपने अपने अधिकार के अनुसार कार्य करते हैं और न ही इसके अंदर क्या है अव्यवस्था फैलने का भय रहता। मतलब क्यों कि पद सोपान के अंदर क्या है जो उच्च अधिकारी है क्योंकि एक श्रेणीबंध के अनुसार इसमें कार्य होते हैं और उच्च अधिकारी के जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं जो उच्च अधिकारी के नियंत्रण में रहकर कार्य करते हैं तो उनके क्या है श्रेणी के अनुसार क्या उनके अधिकार और जो कर्तव्य हैं वो कार्य हैं वो बांट दिए जाते हैं और इसलिए क्या है उनमें जो अव्यवस्था फैलने का भय है वो भी नहीं रहता क्योंकि एक श्रेणी के अनुसार कार्य करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है व्यवहारिक उल्लंघन ये तो वो थी पद सोपान के दोस्त। अब क्या है कुशल समन्वय यानी कि क्या है जो तालमेल है मतलब तालमेल बनाए रखना। इस पद्धति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उसमें एकीकरण तथा पृथक्करण दोनों का समन्वय पाया जाता है। जब जो पद सोपान पद्धति है उसके अंदर क्या है एकीकरण और क्या है पृथक्करण दोनों के अंदर क्या समन्वय यानी तालमेल पाया जाता है। इस पद्धति में पद सोपान के अंदर सबसे बड़ा यह लाभ है। श्रम विभाजन के साथ साथ एकीकरण की भी स्थापना इसके द्वारा की जाती है। मतलब जैसे भी काम का बंटवारा करते हैं श्रम का विभाजन करते हैं यानी एक ही विभाग के अंदर क्या है इसमें एकीकरण की भी स्थापना की जाती है। कहने का अर्थ हम एक ही विभाग के अंदर क्या है कार्य कर रहे हैं उसके अंदर क्या हम एकीकरण की भावना से भी काम का बंटवारा करके उस कार्य को पूरा करते हैं। डॉक्टर MP शर्मा के शब्दों में यह वह धागा है जिसके द्वारा विभिन्न भागों को एक साथ सील दिया जाता है। भी कहने का अर्थ है जो पद सोपान के अंदर क्या है ये क्या है उदाहरण के तौर पर जो हमारे MP शर्मा है उन्होंने समझाया है कि डॉक्टर MP शर्मा ने अपने शब्दों में यह कहा जो पद सोपान पद्धति है वो एक धागे के समान है जो क्या है विभिन्न भागों को एक साथ सील दिया जाता है। कहने का अर्थ है जो पद सोपान के अंदर विभिन्न विभाग हैं उनका क्या है उन पर एक ही जो उच्च अधिकारी है उसका नियंत्रण रहता है और जैसे भी धागे के अनुसार सभी विभिन्न भागों को सील दिया जाता है उसमें क्या है सभी विभाग पद सोपान के अंदर क्या है सभी विभागों के अंदर क्या है समन्वय होता है तालमेल बना रहता है चाहे वो पृथक्करण के आधार पर हो या एकीकरण के आधार पर। प्रशासकीय संगठन के लिए आवश्यक भी है। इस पद्धति से प्रशासन के सभी कर्मचारी एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कोशिश करते हैं। कहने का अर्थ है पद सोपान के अंदर जो प्रशासकीय संगठन के लिए भी आवश्यक है यानी जरूरी है। इस पद्धति में प्रशासन के जो सभी कर्मचारी हैं एक मतलब जो उनका लक्ष्य होता है जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कोशिश करते हैं एक इकाई के रूप में बनकर क्या है कार्य करते हैं। इस प्रकार प्रशासकीय इकाइयों में समन्वय की क्या है स्थापना होती है, तालमेल की स्थापना होती है। एक लेखक के शब्दों में प्रशासन में उसकी पद सोपान वही उपयोगिता है जो सीमेंट अथवा चूने की भवन निर्माण में। कहने का अर्थ है एक लेखक के शब्दों में जो प्रशासन में मतलब क्या है जो प्रशासन के अंदर पद सोपान की वही उपयोगिता है। क्या है प्रशासन के अंदर क्या है पद सोपान वही
क्या एक महत्वपूर्ण है। जैसे मतलब एक मकान का निर्माण करने के लिए सीमेंट और चूने की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रशासन के अंदर क्या है, पद सोपान की भी बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए पद सोपान क्या है, प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा नेक्स्ट है, नेतृत्व का स्पष्ट आभास मिलता है। कहने का अर्थ है पद सोपान द्वारा संगठन को विभिन्न सत्रों में बांटकर यह निर्धारित कर दिया जाता है कौन किसका नेतृत्व करेगा। कहने का अर्थ है पद सोपान संगठन के अंदर क्या है, जो विभिन्न स्तर हैं उनमें क्या है, उनको कर्मचारियों को बांटकर क्या है, उनको ये निर्धारित कर दिया जाता है, मतलब उनका नेतृत्व कौन करेगा, मतलब क्या है, मतलब उनके किस के नियंत्रण में रहकर वो कार्य करेंगे और इस परस्पर भ्रम का विकास नहीं हो पाता। कहने का अर्थ है जो विभिन्न स्तर हैं, जो विभिन्न विभाग हैं, उसके द्वारा जो उच्च अधिकारी है उसे उनको क्या है, निर्धारित कर दिया जाता है। उच्च अधिकारी को मतलब जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं किसके नियंत्रण में रहकर कार्य करेंगे, कौन इनका नेतृत्व करेगा यानी संचालन करेगा। और जो इनके अंदर जो भ्रम है, जो भ्रम का विकास नहीं हो पाता, मतलब कोई संदेह नहीं हो पाता, मतलब कौन के मतलब किसके नियंत्रण में कार्य करेगा, इसलिए यह स्पष्ट कर दिया जाता है, मतलब कौन किसके नियंत्रण में रहकर कार्य करेगा। तथा प्रत्येक कर्मचारी को अपने उच्च अधिकारी का ज्ञान रहता है, मतलब इसके अंदर क्या है, जो प्रत्येक कर्मचारी है उसको अपने जो उच्च अधिकारी है, जिस उच्च अधिकारी के नियंत्रण में वह कार्य कर रहा है, उसने अपने उच्च अधिकारी का है क्या है, ज्ञान होता है। इसलिए क्या है, अपने उच्च अधिकारी की वो अधीनस्थ कर्मचारी है, अपनी आज्ञा का पालन करते हैं और उच्च अधिकारी की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करते हैं। हमारा नेक्स्ट है, आदेश के सूत्र सुगमता पूर्वक प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत का, कौन से सिद्धांत का, पद सोपान के अंदर सबसे बड़ा यह लाभ है कि इस पद्धति में आदेश की एकता के सिद्धांत को पूर्ण मान्यता दी जाती है। कहने का अर्थ पद सोपान के अंदर मतलब जो आदेश दिया जाता है उसमें क्या है, जो एकता होती है उसमें एकता के रूप में पूर्ण रूप से मान्यता दी जाती है, जिससे संगठन के उच्च अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश प्रशासकीय संगठन के सभी स्तरों पर सरलतापूर्वक पहुंच जाते हैं। कहने का अर्थ है पद सोपान के अंदर जो श्रेणी के अनुसार कार्य करते हैं, जैसे क्या है, इसमें पद सोपान के अंदर क्या है, जो कर्मचारी एक सीढ़ी के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे उच्च अधिकारी के द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है वो सरलता पूर्वक क्या है, ऊपर से क्या है, नीचे तक पहुंच जाता है और सरलता पूर्वक उन आदेशों का क्या है, पालन किया जाता है। इन आदेशों के प्रसारण में किसी प्रकार की असुविधा अथवा व्यवधान देखने में नहीं मिलता। कहने का अर्थ है जो ये आदेश दिए जाते हैं इसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती। क्या है, इन आदेशों के जो कर्मचारी हैं, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उच्च अधिकारियों के आदेशों का बड़ी सरलता से क्या है, उन आदेशों को मानते हैं और उन आदेशों के अनुसार क्या है, कार्य पूरा करते हैं और पूरी व्यवस्था में इसी प्रकार का क्या है, लाभ प्राप्त होता है। किसमें, पद सोपान में। अब हमारा क्या है नेक्स्ट, कार्य कुशलता। इस पद्धति के आधार पर गठित विभागों में कार्य कुशलता अधिक पाई जाती है। कहने का अर्थ है जो पद सोपान के अंदर क्या है, जो विभाग गठित किए गए हैं उनके अंदर क्या है, जो कार्य कुशलता में वृद्धि होती है वो अधिक पाई जाती है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, जो उनके उत्तरदायित्व है वो निश्चित कर दिए जाते हैं, जो उनके पास अधिकार है, जो कार्य है, जो कर्तव्य है वो निश्चित कर दिए जाते हैं और वो अपने क्या है, अपने उसमें कार्य में क्या है, कार्य कुशलता में वृद्धि करते हैं। सापेक्षिक उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी, नियंत्रण, समन्वय, नेतृत्व, एकता इत्यादि सभी तत्व मिलकर कार्य कुशलता को जन्म देते हैं। कहने का अर्थ है जो उत्तरदायित्व होता है, मतलब जो उच्च अधिकारी के द्वारा जो उत्तरदायित्व यानी जो जिम्मेदारी दी गई है उसको बड़ी सरलता से क्या, जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उस कार्य को पूरा करते हैं और फिर क्या है, उन पर नियंत्रण होता है और समन्वय मतलब क्या है, तालमेल बनाए रखना। नेतृत्व मतलब जो कार्य की जो बागडोर संचालन है वो मतलब नेतृत्व किसके हाथ में है, जो उच्च अधिकारी जो नेतृत्व कर रहा है, और मतलब जो एकता, एकीकरण यानी एकता की भावना इत्यादि सब क्या है मिलकर जो कार्य कुशलता की वृद्धि को जन्म देते हैं, कार्य कुशलता में वृद्धि करते हैं, जिससे विभाग
चुस्त और दुरुस्त बना रहता है, मतलब अपने कार्य में क्या फुर्ती से चुस्ती से है उस कार्य में लगा रहता है और अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं और कार्य कुशलता में वृद्धि करते हैं। तथा अधिकारी कार्य कुशलता से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, मतलब क्या है, जो उनके कार्य हैं और जिनको कर्तव्य अधिकार दिए गए हैं अपने कर्तव्यों के द्वारा क्या उन कार्यों को पूरा करते हैं, कार्य कुशलता में वृद्धि करते हैं। ये तो हमारे क्या थे, जो पद सोपान के लाभ हैं, ये तो हमने वो पढ़े हैं पद सोपान के लाभ। अब हम क्या है, जो पद सोपान के दोष हैं उसके विषय में पढ़ेंगे, यानी जो अवगुण हैं। पद सोपान सिद्धांत के अंदर क्या है, कुछ अवगुण यानी दोष भी पाए जाते हैं, जिनके कारण इसकी काफी आलोचना भी की गई है, किसकी, पद सोपान की। और ऐसे अवगुण या आलोचनाएं निम्नलिखित, इसका क्या है, फर्स्ट हेडिंग, निर्णयों में देरी, मतलब जो भी निर्णय लिया जाता है, मतलब इनके जो निर्णय करने में क्या है, जो देरी लगती है, मतलब ज्यादा समय लगता है। पद सोपान के कारण निर्णयों में देरी होती है, क्योंकि प्रस्ताव या निर्णय प्रत्येक पद से होकर संबंधित अधिकारी के पास पहुंचता है। कहने का अर्थ है, मतलब कोई भी प्रस्ताव है, निर्णय है, जो प्रत्येक पद, क्योंकि इसमें सीढ़ी अनुसार कार्य करते हैं, श्रेणी के अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए कोई भी प्रस्ताव या निर्णय है प्रत्येक पद के अधिकारी से होकर गुजरता है, प्रत्येक अधिकारी के पास पहुंचता है और वहां से स्वीकृत यानी जो आज्ञा मिलने पर पुनः उन्हीं पदों के द्वारा फाइल जहां से शुरू हुई थी वही वापस आ जाती है। कहने का अर्थ है, यहाँ से मतलब फाइल, मतलब कार्य करना जो शुरू हुआ, मतलब निर्णय लेना, फिर उसके बाद ये फाइल यहाँ पहुँचती है, फिर उसके बाद जो ये फाइल है यहाँ से मतलब प्रत्येक पद के अधिकारी द्वारा, मतलब जो आप ऊपर तक पहुँचती है, मतलब स्वीकृति के द्वारा, आज्ञा के द्वारा। इसलिए क्या है, जो इसके अंदर तो फाइल की जो क्या है, मतलब पद श्रेणी के अनुसार पहुंचती रहती है और इसके अंदर क्या है, और वहीं पर वापस पहुंच जाती है। समुचित माध्यम के कठोर नियम के कारण प्रत्येक प्रस्ताव को आने जाने में अनेक सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। कहने का अर्थ जो मैंने पहले बताया है, मतलब क्या है, सीढ़ी के अनुसार, मतलब ऐसे जो सीढ़ी के अनुसार मतलब अनेक पद के अधिकारी के द्वारा गुजरना पड़ता है, इसलिए इनके निर्णयों में क्या है, देरी लगती है, जिससे क्या है, महीने लग जाते हैं। और यह पद सोपान का एक सबसे गंभीर दोष है, कौन सा, निर्णयों में देरी। अब क्या है, लाल फीताशाही, मतलब जो लाल फीताशाही है वो क्या है, मतलब लाल फीताशाही का अर्थ क्या है, सरकारी कार्यालयों में नियमों के नाम पर कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर जनता के कामों में की जाने वाली देरी को क्या कहते हैं, लाल फीताशाही का अर्थ है। एक बार मैं दोबारा फिर रिपीट कर देती हूँ, जो लाल फीताशाही का क्या अर्थ है, जो सरकारी कार्यालयों में नियमों के नाम पर कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर जनता के कामों में की जाने वाली देरी को क्या है, लाल फीताशाही कहते हैं। लाल फीताशाही का अर्थ है पद सोपान पद्धति में अनावश्यक यानी जो विलंब, जो देरी है, लंबी प्रक्रिया की वजह से लाल फीताशाही तथा नौकरशाही को भी बढ़ावा मिलता है और जिससे प्रशासन में गति नहीं आती। मतलब कहने का अर्थ वह तंत्र जिसमें मनमाने तरीके से उपेक्षा करते हुए कोई कार्य में यानी समय से को पूरा नहीं करना, कोई कार्य में समय में देरी लगाना या आवश्यकता से अधिक समय लेने वाली यह शासन प्रणाली है, कौन सी, लाल फीताशाही। फिर क्या है, अधिक खर्चीली पद्धति। यह पद्धति अनावश्यक खर्च को जन्म देती है, क्योंकि जिस कार्य को एक या कुछ व्यक्ति ही करने में सक्षम होते हैं उसके लिए भी पद सोपान के अनेक सत्रों पर अनेक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। कहने का अर्थ है जो पद सोपान है इस यह एक अधिक खर्चीली पद्धति है। इसके अंदर क्या है, जो धन ज्यादा खर्च होता है, मतलब कहने का अर्थ है जिसमें क्या है, एक या कुछ व्यक्ति ही
उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, इसमें अनेक स्तरों पर क्या है, अनेक कर्मचारियों की क्या है इसके अंदर नियुक्ति की जाती है, जिससे कार्यालय के खर्च का बोझ बढ़ जाता है। अब क्या है, व्यवहारिक उल्लंघन। व्यवहारिक जीवन में पद सोपान को तोड़ा जाता है, क्योंकि अनौपचारिक या व्यक्तिगत संबंधों या राजनीतिक कारणों से व्यक्ति संबंधित अधिकार से न मिलकर उच्च अधिकारी के पास जाना उचित समझते हैं। कहने का अर्थ है इसके अंदर जो व्यवहारिक उल्लंघन है उसके अंदर क्या है, जो अनौपचारिक या व्यक्तिगत संबंधों में जो राजनीतिक कारण से संबंधित हैं वो किसी अधिकारी से न मिलकर किससे मिलते हैं, उच्च अधिकारी के पास जाना उचित समझते हैं, जो कि पद सोपान का एक सारा उल्लंघन है। और अब क्या है, केवल औपचारिकताएं। पद सोपान केवल औपचारिकताओं पर आधारित है। प्रत्येक मामले पर तभी विचार एवं आवश्यक कार्रवाई की जाती है जब उचित माध्यम से उच्च अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। कहने का अर्थ है जो पद सोपान के अंदर जो औपचारिकताएं क्या है, पद सोपान में केवल औपचारिकता पर आधारित है, और जो प्रत्येक मामले हैं वो तभी विचार एवं आवश्यक कार्रवाई की जाती है जब उन पर उचित माध्यम से उच्च अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। कहने का अर्थ है उन पर तब कार्रवाई की जाती है जब किसी उचित माध्यम से उच्च अधिकारी के सामने हम प्रस्तुत करते हैं। कई बार इसके परिणाम क्या है, बड़े घातक होते हैं। आज हम यही तक पढ़ेंगे जो पद सोपान प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए फ्योल का सुझाव है, ये हम कल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न करोगे और कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।